दोस्तों, जरा एक बार इमेजिन कीजिए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार और श्रीलंका सब एक ही देश के हिस्सा हैं। एक ऐसा देश जहां अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, लेकिन सब एक ही सिविलाइजेशनल थ्रेड से जुड़े हुए हैं। अब आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं वह है अखंड भारत का नक्शा। कभी यह सिर्फ एक आइडिया नहीं थी, यह एक रियलिटी था। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे जोड़ा, अशोक ने इसे धर्म के साथ दुनिया भर में फैलाया, लेकिन आज ये सब अलग अलग कंट्रीज बन चुकी हैं। बॉर्डर्स, रिलीजन, पॉलिटिक्स, सब ने इस यूनिटी को तोड़ दिया। पर सवाल यह है, क्या फिर से अखंड भारत बन सकता है? क्या ये एक सच बनेगी या सिर्फ एक पॉलिटिकल जुमला बनकर रह जाएगी? अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि पार्लियामेंट में जो नया अखंड भारत का नक्शा लगा है, ये आप देख रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, इसका इतिहास, इसका विकास, इसका सपोर्ट और क्रिटिक्स, और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या यह सपना सच भी हो सकता है? अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट दैट बेल नोटिफिकेशन आइकन। दोस्तों, जब हम अखंड भारत बोलते हैं तो लोग सिर्फ एक बड़ा नक्शा देखते हैं, लेकिन असल में अखंड भारत एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री नहीं है, बल्कि एक सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी है। एक ऐसी सांस्कृतिक जिसमें हर किसी का योगदान था, चाहे वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट या जैन ही क्यों न हो। अखंड भारत का मतलब है वो सभी देश जो कभी भारत के सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा थे। अफगानिस्तान के बुद्धा से लेकर श्रीलंका के रामायण तक हर जगह भारत की एक छवि थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत को पॉलिटिकल यूनिटी दी। चाणक्य उनके गुरु थे जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा, एक ऐसा राजनीति का ग्रंथ जिसका कंपैरिजन आज भी मैकियावेली से होता है। चंद्रगुप्त के बाद उनका पोता सम्राट अशोक, एक ऐसा शासक जो जंग से शांति की तरफ गया और जिसने अपने धर्म को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया, लंका, बर्मा, चाइना, इवन जापान तक। जब चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के शासन था तो उस टाइम को आज भी गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहा जाता है। उस टाइम पर भारत में साइंस, आर्ट, लिटरेचर, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स सब पीक पे था। आर्यभट्ट ने जीरो दिया, कालिदास ने कविताओं का स्वर्ण युग बनाया। इस दौरान भारत के यूनिवर्सिटीज नालंदा और तक्षशिला में दुनिया भर के छात्र पढ़ने आते थे। भारत एक धरती थी जहां अलग अलग धर्मों को जगह मिली। बुद्ध की शिक्षाएं लंका तक गई, रामायण इंडोनेशिया तक और महाभारत के नाटक थाईलैंड में परफॉर्म होने लगे। एक वक्त था जब भारत सिर्फ एक राष्ट्र नहीं, वो एक सोच था, एक जीने का तरीका, एक संस्कृति जिसमें धर्म, ज्ञान और इंसानियत सब शामिल था। और एक ऐसी यूनिटी जहां दिल, धर्म और दर्शन एक साथ थे, जहां सब मिलकर एक ऐसे भारत का निर्माण कर रहे थे जो दुनिया को ज्ञान, शांति और समृद्धि देने का काम करते थे। लेकिन इतिहास के पन्नों में एक ऐसा मोड़ आया जहां से शुरू हुई भारत के टुकड़ों में पार्टीशन। 7वीं सेंचुरी से लेकर 18वीं सेंचुरी तक भारत पर कई बार आक्रमण हुए। अरब्स, तुर्क्स, मंगोल्स, मुगल्स और फिर ब्रिटिश हर इन्वेशन से सिर्फ जमीन नहीं, वो ले गए भारत की यूनिटी, संस्कृति और अपनापन का एहसास। जब मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर चढ़ाई की, जब मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया, तब भारत के टुकड़े टुकड़े किए गए। लेकिन सिर्फ तलवारों ने भारत को टुकड़ा नहीं किया, बल्कि हमारे अपने राजाओं की आपसी लड़ाई भी इनके टुकड़ों का कारण बनी। फिर आए ब्रिटिशर्स, उन्होंने भारत को हर एंगल से तोड़ने का प्लान बनाया। लैंग्वेज, कास्ट, रिलीजन, रीजन, सबके बीच भेदभाव उनकी नीति थी। 1857 के फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद ब्रिटिश समझ गए थे कि अगर ये लोग एक हो गए तो उनका रूल खत्म हो जाएगा। इसलिए उन्होंने एजुकेशनल सिस्टम को बदला, हिस्ट्री को रीराइट की और एक ही सिविलाइजेशनल कल्चर को हिंदू और मुस्लिम में बांट दिया। अखंड भारत की पहली टुकड़ी हो चुकी थी, लेकिन जब 1947 में आज़ादी मिली तो भारत को एक बार फिर दो टुकड़ों में बांट दिया गया, इंडिया और पाकिस्तान। और उसमें सिर्फ धरती नहीं बटी, बल्कि दिल भी टूटे। 10 लाख लोग मरे गए और करोड़ों लोग अपने घर से बेघर हो गए। और इस दफा भारत सिर्फ नक्शों में नहीं, भारत लोगों के दिल से भी टूट गया। आज भी हम भारत के उस स्वरूप को याद करते हैं जहां यूनिटी थी, ज्ञान था, शांति थी। लेकिन अब जो अखंड भारत की बात करता है उसे या तो एक्सट्रीम कहा जाता है या ड्रीमर्स। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो हम अखंड भारत का सपना देख रहे हैं, क्या वो सच में संभव भी है? 1947 के बाद जो देश हमेशा अलग हुए, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, इन सब का अपना अपना पॉलिटिकल इंटरेस्ट है। उनके लिए अखंड भारत का आइडिया अक्सर एक थ्रेट के रूप में देखा जाता है, क्योंकि उनके लिए ये सॉवरेनिटी और आइडेंटिटी का सवाल है। लेकिन दूसरी तरफ एक और सच्चाई यह है कि
इन देशों में आज भी सबसे ज़्यादा इंडियन डायस्पोरा रहते हैं। हमारी बोली, हमारे कपड़े, हमारे खाना, मंदिर, गुरुद्वारे, सब कुछ आज भी वैसा ही दिखता है। एक तरह से देखें तो हम बिखरे हुए ज़रूर हैं, लेकिन जुड़ा हुआ कल्चर आज भी जिंदा है। तो सवाल उठता है, क्या हम एशियन या सार्क जैसे रीजनल ग्रुप्स के जरिए एक स्पिरिचुअल और कल्चरल लीडरशिप रोल ले सकते हैं? जवाब है हाँ, और ये प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इंटरनेशनल योगा डे का ग्लोबल सेलिब्रेशन, रामायण सर्किट, बुद्ध टूरिज्म जैसे इनिशिएटिव इसका लिविंग प्रूफ है। यहीं से एक और सच उभर कर आता है, सांस्कृतिक अखंडता, जो सिर्फ पास्ट की बात नहीं बल्कि आज भी कई रूप में जिंदा है। इंडोनेशिया के बाली में आज भी रामायण परफॉर्म होता है। आज भी एक हिंदू राष्ट्र है। श्रीलंका में आज भी लोग सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र का नाम इज्जत से लेते हैं, जिन्होंने वहाँ बुद्धिज्म को पहुँचाया। अगर हम आज के ज़माने में शिक्षा, सिनेमा और सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे से जोड़ने का काम करें तो अखंड भारत सिर्फ एक सरकारी स्लोगन नहीं बल्कि एक सिविलाइजेशनल रिवाइवल बन सकता है। एक ऐसा यूनिटी जो न बाउंड्रीज देखती है न पासपोर्ट। क्या आप जानते हैं भारत अब 4 ट्रिलियन इकोनॉमी बनकर जापान को पीछे छोड़ चुका है? स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो को अवश्य देखिए और जानिए कैसे हिंदुस्तान डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री का रास्ता चुन चुका है। तो जब हम बात करते हैं अखंड भारत की तो हमें समझना होगा ये एक जियोपॉलिटिकल मैप नहीं है, ये एक याद है, एक सिविलाइजेशनल मेमोरी है जिसे कभी तोड़ने की कोशिश की गई लेकिन ख़त्म नहीं किया जा सका। आज अगर हम अपने इतिहास को पढ़ें, अपनी जड़ों को समझें और अपने पड़ोसी देशों के लोगों से नफरत के बजाय प्रेम का रास्ता बनाएं तो अखंड भारत एक स्लो बट स्टेडी रियलिटी बन सकती है। ये लड़ाई किसी मिलिट्री पावर से नहीं जीती जा सकती, ये लड़ाई है सोच की। जब तक हम अपने अंदर के टुकड़ों को नहीं जोड़ते तब तक अखंड भारत सिर्फ एक मैप बनकर रह जाएगा, पर जब हम अपने दिलों को जोड़ेंगे तो ये सपना सच हो सकता है। अगर आप भी मानते हैं कि भारत सिर्फ एक देश नहीं एक सभ्यता है तो इस वीडियो को शेयर अवश्य करें और कमेंट में लिखें मैं अखंड भारत की सोच के साथ हूँ। हमारा वीडियो हिंदुस्तान और समाज के लिए समर्पित है। आप चाहें तो इसे डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे यूज़ कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप चाहे तो हमारे साथ व्हाट्सएप चैनल या ग्रुप्स में जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन पे शेयर किया गया है। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। जय हिंद।